सुप्रभात छात्राः। संस्कृतस्य कक्षायाम् अद्य वयं यत् पाठं पठिष्यामः तस्य नाम अस्ति सूक्तयः। सूक्तियाँ, अच्छे वचन। बच्चों, आप जिन महापुरुष का चित्र देख रहे हैं ये तमिल संत तिरुवल्लुवर हैं। आज के इस पाठ में जो श्लोक दिए गए हैं वे मूल रूप से संस्कृत में लिखे गए नहीं हैं। वे तिरुवल्लुवर जी की रचना तिरुक्कुरल से लिए गए हैं और उनका संस्कृत में अनुवाद करके आपकी पाठ्यपुस्तक में दिया गया है। आप लोग सोचते होंगे कि तमिल ग्रंथ से संस्कृत में हमें क्यों श्लोक पढ़ाए जा रहे हैं। बच्चों, तिरुक्कुरल तमिल साहित्य की अत्यंत महान महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक है और इसे तमिल वेद भी कहा जाता है। आप जानते हैं ना, भारतीय संस्कृति में चारों वेदों को कितना महत्व दिया जाता है, तो तिरुक्कुरल को तमिल वेद भी कहा जाता है। ये बहुत पुराने समय में लिखा गया है। तो आए इसके श्लोक पढ़ें और देखें इन श्लोकों से हमें क्या सीखने को मिलता है। पाठ पढ़ने से पहले आज के लर्निंग आउटकम्स जान लें। पाठ को पढ़कर आप सभी जीवन में सरलता और सदाचार का महत्व बता सकेंगे कि किस प्रकार सरल तरीके से जीवन जिया जाए और अच्छा व्यवहार, अच्छा आचरण जीवन में रखा जाए तो उसका क्या महत्व है। कृतज्ञता, समत्व तथा विवेक रूपी गुणों को परिभाषित कर सकेंगे। ये क्या है? कृतज्ञता, कृतज्ञ होना, समत्व, समान भाव या विवेक, ये क्या है? इनकी परिभाषा आप इन श्लोकों में सीख लेंगे और बता सकेंगे। पाठ में आए नए शब्दों ईरितः, आहु, परुष, अकातर आदि के अर्थ बता सकेंगे। इसके अतिरिक्त इस पाठ को पढ़कर, इस आज की वीडियो को देखकर आप श्लोकों के अर्थ के अनुसार उनके अन्वय लिख सकेंगे। तो आओ इस पाठ का पहले कुछ परिचय प्राप्त करें। पाठस्य परिचयः। अयं पाठः मूलतः तमिल भाषायाः तिरुक्कुरल नामक ग्रंथात् गृहीतः अस्ति। यह पाठ मूल रूप से तमिल भाषा के तिरुक्कुरल नाम के ग्रंथ से लिया गया है। अयं ग्रंथः तमिल भाषायाः वेदः इति कथ्यते। यह ग्रंथ तमिल भाषा का वेद ऐसा कहा जाता है। इसमें जो ज्ञान, जो शिक्षाएं दी गई हैं वो जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसे तमिल भाषा का वेद कहा जा रहा है। अस्य प्रणेता तिरुवल्लुवरः वर्तते। अस्य प्रणेता, इसके रचयिता, तिरुक्कुरल नाम के ग्रंथ के रचयिता तिरुवल्लुवर हैं। प्रथम शताब्दी अस्य कालः स्वीकृतः अस्ति। ये ग्रंथ बहुत पुराना है और इसका समय फर्स्ट सेंचुरी माना जाता है। प्रथम शताब्दी, अब 21st सेंचुरी चल रही है ना, तो ये फर्स्ट सेंचुरी, इतने पुराना ग्रंथ है ये। धर्मार्थ काम प्रतिपादको अयम ग्रंथः त्रिषु भागेषु विभक्तो अस्ति। धर्म, अर्थ और काम को बताता हुआ यह ग्रंथ 3 भागों में विभक्त है, बटा हुआ है। आप जानते हैं कि हमारी संस्कृति में मानव जीवन के 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, है ना। आपने अब धर्म शिक्षा में, नैतिक शिक्षा में इनके बारे में पढ़ा हुआ है। तो इस ग्रंथ में धर्म, अर्थ और काम के बारे में बताए जाते हुए श्लोक कहे गए हैं। धर्म जो समाज के लिए उपयोगी नियम है, अर्थ धन का अर्जन करना, किस प्रकार धन कमाना है, किस प्रकार उस धन का उपयोग करना है, और काम, काम का अर्थ है इच्छाएं,
कितनी इच्छाएं कैसी होनी चाहिए और किस प्रकार उनकी कैसी पूर्ति करनी है। तो इन तीनों के विषय में इसमें ग्रंथ में बताया गया है और यह ग्रंथ 3 भागों में बटा हुआ है, विभक्ता अस्ति। आप देख रहे हैं कि तिरुक्कुरल और तिरुवल्लुवरः इन दोनों शब्दों में तिरु शब्द आ रहा है। तिरु शब्दः श्रीवाचकः अस्ति, अतः तिरुक्कुरल शब्दस्य अभिप्रायो भवति श्रिया युक्ता वाणी। तिरु शब्द श्रीवाचक है। श्री अर्थात लक्ष्मी, लक्ष्मी का पर्यायवाची है श्री। श्री के साथ केवल धन नहीं बल्कि सुंदरता, सौभाग्य, समृद्धि, कल्याण, ये सब भाव समन्वित होते हैं। श्री में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, सुंदरता, सौभाग्य, समृद्धि और कल्याण, है ना। अतः तिरुक्कुरल शब्दस्य अभिप्रायो भवति श्रिया युक्ता वाणी। इसलिए तिरुक्कुरल शब्द का अभिप्राय है श्रिय युक्त वाणी, यानी कल्याण या सौभाग्य से युक्त वाणी, कि इस वाणी को सुनकर, इन बातों को सुनकर अगर इनका आचरण करें तो निश्चित रूप से सौभाग्य प्राप्त होगा या मनुष्य का कल्याण होगा, उसका जीवन सुंदर बनेगा। कुरल, इसमें एक कुरल शब्द का अर्थ यहाँ नहीं दिया गया है, मैं आपको बताती हूँ। कुरल छंद का नाम है। छंद जो कपलेट होता है जिसमें कोई कविता लिखी जाती है, जैसे संस्कृत के श्लोक हैं या दोहे होते हैं 2 पंक्तियों के, चौपाई होती है 4 पंक्तियों की, तो तमिल भाषा में ये कुरल छंद कहा जाता है। तो कुरल छंदों में ये लिखे गए हैं, तो इसलिए इसे तिरुक्कुरल कहा जाता है। अस्मिन् ग्रंथे मानवानां कृते जीवनोपयोगी सत्यम सरस बोधगम्य पद्य प्रतिपादितम अस्ति। इस ग्रंथ में मनुष्यों के लिए जीवन में उपयोग आने वाला सत्य, सरस और समझने योग्य श्लोकों के द्वारा, पद्यांशों के द्वारा बताया गया है कि मनुष्यों के लिए जीवन में उपयोगी बातें बताई गई हैं, नीति की बातें बताई गई हैं। जैसे संस्कृत में एक ग्रंथ है नीति शतक, जिसके बहुत सारे श्लोक संस्कृत की पाठ्य पुस्तकों में दिए गए होते हैं। उसमें किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार मनुष्य में कैसे गुण होने चाहिए जिससे उसकी उन्नति हो, उसका विकास हो, है ना। तो इस प्रकार इस ग्रंथ में भी इसी प्रकार की बातें बताई गई हैं। और सरस यानी अच्छे तरीके से और बोधगम्य, समझ में आने योग्य तरीकों से इन्हें बताया गया है। तो ये तिरुक्कुरल ग्रंथ का और तिरुवल्लुवर कवि का परिचय है। तो इनके कुरल छंदों में से कुछ छंदों को संस्कृत में अनुवाद करके इस पाठ में दिया गया है। तभी पाठ का नाम है सूक्तयः, अच्छी उक्तियाँ। आगच्छ प्रथमं श्लोकं पठामः। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्या धनं महत्, पिता अस्य किं तपस्तेपे इत्युक्तिः तत् कृतज्ञता। देखो, प्रथम श्लोक में पिता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने की बात आई है। कृतज्ञता ये क्या है? देखो, पिता बाल्ये पुत्राय महत् विद्या धनम यच्छति। शब्दों को अर्थ के अनुसार संयोजित करके देखें। पिता बाल्ये बचपन में, पुत्राय पुत्र को, महत् विद्या धनम यच्छति बहुत विद्या रूपी धन देता है। विद्या की तुलना धन से की जा रही है। विद्या रूपी धन, और कैसा विद्या रूपी धन? महत्, बहुत अधिक। कस्मै यच्छति? पुत्राय यच्छति। पुत्र का अर्थ यहाँ सिर्फ पुत्र से, पुरुष संतान से नहीं है, ये संतान के लिए आ रहा है सामान्य रूप से, कि अपने बच्चों को पिता ज्ञान देता है, विद्या रूपी
धन देता है, पढ़ाता लिखाता है। पिता अस्य किम तपः तेपे। तपः और तेपे इन दोनों शब्दों में संधि है। इति उक्ति ही, नीचे संधि विच्छेद दिया गया है। इति उक्ति ही तत् कृतज्ञता। पिता अस्य किम तपः तेपे, पिता ने इसके लिए, इसके किसके लिए, बच्चे को पढ़ाने के लिए, बच्चे को अच्छे गुण देने के लिए, अच्छा बनाने के लिए। किम तपः तेपे, क्या तपस्या की, कितने कष्ट उठाए। तपह का मतलब सहनशीलता होना या कष्ट उठाना या तपस्या करना, है ना। तो कितने कष्ट उठाए, कि कैसी तपस्या की। इति उक्ति, ऐसा कहना। पुत्र का ऐसा कहना कि पिताजी या माता पिता के लिए ऐसा कहना कि आपने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए, मैं आपका आभारी हूँ। तो इति उक्ति, ऐसा कहना, तत्कृतज्ञता, तत् यानी उस पुत्र की कृतज्ञता है। किए हुए को मानना। कृतम जानाति इति कृतज्ञः, जो किए हुए उपकार को मानता है, जानता है, वो कृतज्ञ। और कृतज्ञ होने का भाव है कृतज्ञता, कि मैं आपका कृतज्ञ हूँ, यही कहना कृतज्ञता है। तो आप सब जान गए कि किस प्रकार माता पिता के प्रति आभार व्यक्त करना है ना। और कृतज्ञता क्या है, किस प्रकार उन्हें कृतज्ञता प्रकट करनी है। कि माता पिता अपने बच्चों की उन्नति के लिए, बच्चों को अच्छा बनाने के लिए न जाने कितने ही कष्ट सहते हैं, कितने त्याग करते हैं। और उस बात को समझना, उसको पहचान कर उनको व्यक्त करना कि हाँ मैं जानता हूँ, यही उनके प्रति कृतज्ञता है। फिर से देख लो। पिता बाल्ये पुत्राय महत् विद्या धनम यच्छति। पिता बचपन में पुत्र के लिए बहुत अधिक विद्या रूपी धन देता है। पिता अस्य किम तपः तेपे, पिता ने इसकी क्या तपस्या की। तेपे क्रियापद है, अक्रोध के अर्थ में आ रहा है। इति उक्ति, ऐसा कहना, तत्कृतज्ञता, उस पुत्र की कृतज्ञता है। पिता और अस्य में भी संधि विच्छेद है, लेकिन यहाँ विसर्ग नहीं है बीच में। द्वितीयः श्लोकः। अवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेत् यदि, तदेव आहु महात्मानः समत्वम इति तथ्यतः। अब पहले श्लोक में आपने पिता के प्रति कृतज्ञता को जाना, किस प्रकार व्यक्त करनी है। और अब देखें समत्व, है ना। आपका लर्निंग आउटकम है ना कि आप समत्व के बारे में भी जानेंगे, कृतज्ञता के बारे में भी जानेंगे। तो देखो समत्व क्या है। यथा चित्ते अवक्रता, वक्र, वक्र माने टेढ़ापन, वक्रता, ठीक है, उससे बना हुआ शब्द। और अवक्रता यानी जो टेढ़ा ना हो, सरलता, सीधापन, सीधाई, सरलता। यथा चित्ते अवक्रता, जिस प्रकार चित्त यानी मन में अवक्रता, सरलता है। यदि तथा वाची भवेत्, यदि वैसी ही सरलता वाची, वाणी में भी हो। यानी जैसा मन में सोचते हैं वैसा ही वाणी से कहें, है ना। मन में कुछ और सोचते हो, वाणी में कुछ और कहते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। जैसा मन में सोच रहे हैं वैसा ही वाणी में बोलें, और बुरा न सोचें और न बोलें। जैसा मन में सरल भाव रखते हैं वैसी ही सरलता वाणी में भी हो। तत्एव, उसको ही, महात्मानः, महात्माओं ने, महापुरुषों ने, तथ्यतः, विशेष रूप से, समत्वम इति आहु, समत्व ऐसा कहा है। समत्व का मतलब है समान भाव, कि जैसा मन में सोचे वैसा ही वाणी में बोलें, है ना। यहाँ दो चीज़ों की बात की गई है, लेकिन हमारे ग्रंथों में तो 3 को लिया गया है कई बार, कि जैसा मन में सोचें वैसा ही बोलें और वैसा ही कर्म करें। इन तीनों में भी समानता की बात आती है।
तो यहाँ इस श्लोक में सिर्फ मन और वाणी में समान भाव की बात की जा रही है, और वो भी सरल भाव की, कोई बुरा भाव नहीं होना चाहिए। आहु, आहु एक नया शब्द आ रहा है इसमें। आहु माने कहा है, कथितः, अकथयत, इस अर्थ में आ रहा है। सरलता, अवक्रता का अर्थ है सरलता। तीसरा श्लोक देखें। त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परुषाम यो अभ्युदीरयेत परित्यज्य फलम पक्वम भुंक्ते अपक्वम विमूढ़धि। देखो, इस तरह के श्लोक संस्कृत के ग्रंथों में भी कई आते हैं, और अच्छी वाणी, मधुर वाणी बोलना, सत्य बोलने पर हर जगह कहा जाता है। तो इसी प्रकार का श्लोक है। कहते हैं यो, यो माने जो, यह में विसर्गों का ओ हो गया है। यह, ये करता है यहाँ। धर्म प्रदाम वाचम त्यक्त्वा, धर्म प्रदान करने वाली वाणी को छोड़कर, धर्म प्रदान करने वाली वाणी अर्थात मधुर और सत्य वाणी, तो ऐसी वाणी को छोड़कर परुषाम अभ्युदीरयेत, परुष का अर्थ है कठोर, कठोर वचन, अभ्युदीरयेत बोले, अभ्युदीरयेत का अर्थ है बोले, कहे, वदेत। विमूढ़धि, वह विमूढ़धि माने मूर्ख बुद्धि वाला, मूढ़ बुद्धि वाला। अपक्वम, पक्वम फलम परित्यज्य, पके हुए फल को त्याग कर, छोड़कर, अपक्वम भुंक्ते, कच्चे फल को खाता है। तुलना किससे कर दी कि जो अच्छी वाणी बोल सकता है व्यक्ति, लेकिन फिर भी वो बुरे वचन बोले, कठोर वचन बोले, है ना, क्योंकि वाणी कोई मधुर या कठोर बोलने में कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, मधुर वचन बल्कि और अधिक सरलता से ही बोले जा सकते हैं। तो जो व्यक्ति मधुर वचन या धर्म देने वाली वाणी बोल सकते होते पर भी कठोर वाणी बोलता है, तो मानो वो इस प्रकार का मूर्ख बुद्धि है, विमूढ़धि है, जो पके हुए फल को छोड़कर कच्चे फल को खाता है ना। पके हुए फल में रस होता है, मिठास होती है और पौष्टिक तत्व होते हैं। इसके विपरीत कच्चा फल कठोर होता है, रूखा होता है, उसमें स्वाद नहीं होता, खट्टापन हो सकता है ना, और उसमें पोषण भी नहीं पूरा होता। तो इस प्रकार इन दोनों की तुलना कर दी। पक्वम का विलोम है अपक्वम, धर्म प्रदाम का विलोम है परुषाम, और धर्म प्रदाम और परुषाम ये दोनों वाचम के विशेषण हैं। त्यक्त्वा और परित्यज्य दोनों समानार्थक हैं इस श्लोक में। त्यक्त्वा में कत्वा लगा है, त्यज प्लस कत्वा, और परित्यज्य में परि उपसर्ग है, त्यज धातु और ल्यप प्रत्यय है। यह अभ्युदीर्येत, यह करता है, अभ्युदीर्येत क्रिया है, और विमूढ़धि और भुंक्ते, विमूढ़धि करता है और भुंक्ते क्रिया है। तो इन सभी चीज़ों का इस श्लोक में ध्यान रखें। तो ये श्लोक ने एक अच्छी सी सीख दी कि अगर आप अच्छी वाणी बोल सकते हैं तब भी आप बुरे वचन बोलते हैं, तो निश्चित रूप से आप उसी प्रकार, कोई भी व्यक्ति उसी प्रकार मंदबुद्धि है कि जैसे मीठे पके फल को छोड़कर कच्चा फल खा रहा हो। तो अगला श्लोक देखें। विद्वांसः एव लोके अस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः अन्येषां वदने ये तु ते चक्षु नाम्नि मते। अब विद्या की महिमा बताने वाला श्लोक है। अस्मिन् लोके, इस संसार में, लोके अस्मिन् को अलग करें और अस्मिन् पहले लाएंगे और लोके बाद में। तो अन्वय के अनुसार अर्थ देखें। अस्मिन् लोके, इस संसार में, विद्वांसः एव, विद्वान ही, यहाँ विद्वांसः में विसर्ग होता है, बहुवचन का शब्द है, और विसर्ग का लोप हो गया, विद्वांसः बहुवचन का शब्द है। इस संसार में विद्वान ही
चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः, आंखों वाले कहे गए हैं। अन्येषां वदने ये तु ते चक्षु नाम्नी मते। अन्येषां वदने, दूसरों के वदन, वदन माने मुख पर, दूसरे कौन, अर्थात जो विद्वान नहीं हैं, उनके मुख पर ये चक्षु, जो आंखें हैं, ते तु, वे तो नामनी मते, मानो नाम मात्र की ही हैं। अर्थात मनुष्य का वास्तविक नेत्र विद्या है। जिनके पास विद्या है, जो विद्वान हैं, वही आंखों वाले हैं। आपने संस्कृत की एक सूक्ति भी पढ़ी होगी कि सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, कि शास्त्र सबका नेत्र है ना। तो यस्य न अस्ति अंध एव स, जिसके पास शास्त्र रूपी ज्ञान या विद्या रूपी ज्ञान नहीं है, वह मानो अंधा ही है। ये बातें विभिन्न ग्रंथों में अलग अलग तरीके से कई बार कई जगह कही गई हैं। तो इसी वही अर्थ इस श्लोक में आ रहा है। विद्या का महत्व बता रहा है, क्योंकि विद्या ही हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानने का, समझने का अवसर देती है। तो इस संसार में विद्वान ही आँखों वाले कहे गए हैं। दूसरे लोगों के वदन, वदन यानी मुख पर, ये चक्षु जो आँखें हैं, ते तु नामनी मते, वे तो नाम मात्र की हैं, सिर्फ देखने के लिए हैं वो आँखें, है ना। वो आँखें कुछ भी ज़्यादा समझ नहीं सकती। चक्षुष्मन्तः में मतु प्रत्यय लगा है और बहुवचन का शब्द है ये। आँखों वाले, चक्षुष्मान, चक्षुष्मन्तौ, चक्षुष्मन्तः। और वदन नया शब्द है, इसका अर्थ है मुख। अगला श्लोक देखें। यत् प्रोक्तम येन केन अपि तस्य तत्वार्थ निर्णयः कर्तुम शक्यो भवेत् येन स विवेक इति रीतः। विवेक क्या होता है? तो इस श्लोक पे विवेक के बारे में बताया गया है कि विवेक किसे कहते हैं। यत् प्रोक्तम येन केन अपि, इसको अर्थ के अनुसार संयोजित करें शब्दों को। येन केन यत् अपि प्रोक्तम, येन केन जिस किसी के द्वारा, येन का मतलब है जिसके द्वारा, केन का मतलब है किसके द्वारा। तो इन दोनों को सम्मिलित करके अर्थ बोलेंगे, जिस किसी के द्वारा, यानी किसी भी व्यक्ति के द्वारा, यत् अपि प्रोक्तम, जो भी, यत् माने जो, अपि माने भी, प्रोक्तम कहा गया है। जिस किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो भी कहा गया है, तस्य तत्वार्थ निर्णयः, उसके, तस्य माने उसके, तत्वार्थ वास्तविक अर्थ का निर्णय, जिस किसी के द्वारा जो भी कहा गया है उसके वास्तविक अर्थ का निर्णय करने में, कर्तुम आ रहा है ना, करने में, येन शक्यः भवेत्, जिसके द्वारा समर्थ होता है। कौन समर्थ होता है? व्यक्ति। किसी भी कही गई बात के वास्तविक अर्थ का निर्णय करने में जिसके द्वारा व्यक्ति समर्थ होता है, स विवेक इति ईरितः, वह विवेक इति इस प्रकार, ईरितः, ईरितः माने कहलाता है या कहा गया है। विवेक क्या है? बुद्धि का गुण। हमारी बुद्धि कई तरह के काम करती है, एक काम नहीं करती बुद्धि, है ना, बहुत सारे काम करती है। जैसे ज्ञान प्राप्त भी करती है, समझती है, याद रखती है ना, और सही गलत की पहचान कर रही है। तो ये क्या है? विवेक बुद्धि का एक गुण है। तो किसी भी बात के वास्तविक अर्थ का निर्णय करना कि वो कितना सही है, कितना गलत है, उसमें क्या कहा जा रहा है, तो ये गुण विवेक कहलाता है। फिर से देखें, अन्वय के साथ देख लें। येन केन जिस किसी के द्वारा, यत् अपि प्रोक्तम जो भी कहा गया है, तस्य तत्वार्थस्य निर्णयः उसके वास्तविक अर्थ का निर्णय, येन कर्तुम शक्यः भवेत् जिसके द्वारा करने में शक्य माने समर्थ हो,
स विवेक इति ईरितः, वह विवेक ऐसा कहा गया है। इसमें बुद्धे गुणः अन्वय में लिखा है, ये एक्चुअली श्लोक में नहीं है, तो इसे समझने के लिए यहाँ लिख दिया गया है, तो इसे ब्रैकेट में डाला जा सकता है, जैसे सरलार्थ में डाल दिया गया है। बुद्धि का गुण विवेक इस प्रकार कहा गया है। तो इतीरितः में संधि है, इति प्लस ईरितः, भवेत येन में त को द हो गया है, भवेद येन बन गया है, केन अपि दीर्घ संधि है ना। प्रोक्तम और ईरितः ये दोनों समानार्थक हैं, दोनों का अर्थ है कहा गया। तो अभी आपने विवेक के बारे में पढ़ा और अब आप विवेक को परिभाषित कर सकते हैं, बता सकते हैं कि विवेक किसे कहते हैं। तो आगे देखें कि व्यक्ति में और कौन से गुण होने चाहिए जो उसे व्यवहार कुशल बनाते हैं। व्यवहार कुशल क्या? एक्टिव, स्मार्ट, है ना। देखो, वाक्पटु, धैर्यवान, मंत्री, सभायामपि अकातरः, स केनपि प्रकारेण परे न परिभूयते। अब पहली पंक्ति में व्यक्ति के गुण बताए गए हैं। वाक्पटु, बोलने में चतुर, वाक माने बोलना, वाणी, और पटु माने चतुर, बोलने में चतुर। धैर्यवान, धैर्य से युक्त, जो पेशेंस वाला है, इम्पेशेंट नहीं हो जाता। मंत्री, सलाह करने वाला। सभायाम अपि अकातरः, सभा में भी अकातरः, न घबराने वाला। बोलने में चतुर, धैर्य से युक्त, सलाह करने वाला और सभा में भी न घबराने वाला व्यक्ति केन अपि प्रकारेण, किसी भी प्रकार से, केन अपि प्रकारेण, किसी भी प्रकार से, परह, दूसरों के द्वारा, परह में विसर्ग आ जाएंगे, न परिभूयते, अपमानित नहीं होता, दूसरों से तिरस्कृत नहीं होता। अर्थात जिस व्यक्ति में ये गुण है वो कहीं भी किसी भी जगह अपनी बात अच्छे से रख सकता है, कोई उसकी उपेक्षा, उसका अपमान, उसका तिरस्कार नहीं कर पाता। तो देखो, श्लोकों में इस तरह की बातें बताई गई हैं जो आपके वास्तविक जीवन में काम आने वाली हैं, जो आप व्यवहार में अगर इन चीज़ों को अपनाएं तो निश्चित रूप से उसका लाभ दिखाई देगा। फिर देखो कितना अच्छा श्लोक है। अब ये 7वां, यह इच्छति आत्मनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च न कुर्यात् अहितं कर्म स परेभ्यः कदापि च। देखो, दूसरे का भला करोगे तो अपना भी भला होगा, है ना। और दूसरे का जो बुरा करता है उसको कहीं ना कहीं उसका फल अवश्य मिलता है। वही भावना श्लोक में आ रही है। यह, जो, यह के विसर्गों में लोप हो गया है। इच्छति प्लस आत्मनः, इच्छति क्रिया है वो बाद में आएगी। तो यह आत्मनः श्रेयः, अपना कल्याण, प्रभूतानि सुखानि च, और बहुत सारे सुख, प्रभूतानि माने बहुत सारे सुख, इच्छति चाहता है। यह जो व्यक्ति आत्मनः श्रेयः, अपना कल्याण और बहुत सारे सुख चाहता है। प्रभूतानि सुखानि, ये विशेषण विशेष्य हैं। श्रेय माने कल्याण। स, दूसरी पंक्ति में बीच में है स, वह, कदापि, कभी भी, परेभ्यः, दूसरों के लिए, अहितम कर्म न कुर्यात्, दूसरों के लिए हानि पहुंचाने वाले कर्म न करे। कुर्यात में त हलंत निकलेगा और अहितम शब्द आगे आएगा, है ना। ये ध्यान रखना कि हितम नहीं है, ये कुर्यात में त हलंत, त को द हो गया है और आगे अहितम से अ वहाँ जुड़ गया है। वह कभी भी दूसरों के लिए बुरे कर्म
ना करे। कितनी अच्छी बात, कितने आसान शब्दों में, सरल शब्दों में यहाँ बता दी गई है। यह, फिर से देखिए, आत्मनः श्रेयः, जो व्यक्ति अपना कल्याण, प्रभुतानि च सुखानि इच्छति, और बहुत सारे सुख चाहता है, स, वह, कदापि परेभ्यः अहितम कर्म न कुर्यात्, वह कभी भी दूसरों के लिए बुरे काम ना करे। कर्म का विशेषण है अहितम। प्रभुतानि और सुखानि ये भी विशेषण विशेष्य हैं। आप देखो, इनमें समान लिंग विभक्ति वचन है। यह करता है और इच्छति क्रिया, और द्वितीय पंक्ति में स करता है और कुर्यात क्रिया है। कर्ता क्रिया भी पूछे जाते हैं, इनका भी ध्यान रखो। संधि विच्छेद करके ही ये कई बार पता चलते हैं, निकल आते हैं, पूरा पूरा शब्द नहीं होता। तो अंतिम श्लोक, आचारः प्रथमो धर्मः इत्येतद् विदुषां वचः, तस्मात् रक्षेत सदाचारं प्राणेभ्यो अपि विशेषतः। आचार यानी व्यवहार, अच्छा व्यवहार, प्रथमः धर्मः, पहला धर्म है। मनुष्य का पहला कर्तव्य है कि वह दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करे, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इति एतत्, ऐसा यह, विदुषाम वचः, विद्वानों का वचन है। ऐसा यह विद्वानों का वचन है कि विद्वानों ने कहा है कि सबसे प्रथम धर्म क्या है? प्रथम धर्म मनुष्य का है कि अच्छा आचरण करे। तस्मात्, इसलिए, सदाचारम, सत आचारम, अच्छे आचरण को, प्राणेभ्यो अपि, प्राणों से भी अधिक, विशेषतः रक्षेत, विशेष रूप से बचाना चाहिए। अच्छे आचरण की प्राणों से भी अधिक रक्षा करनी चाहिए कि हमारे ऊपर कोई भी विपत्ति आ जाए लेकिन हमारा आचरण दूषित ना हो, हम गलत आचरण, गलत व्यवहार किसी के साथ ना करें, कैसा भी संकट आए, कैसी भी परिस्थिति बने। तो अच्छे आचरण की या सदाचार की प्राणों से भी अधिक रक्षा करनी चाहिए। देखो, जब सभी लोग अच्छे आचरण को करने वाले होंगे तभी सम्मिलित रूप से सभी को सुख प्राप्त हो सकता है। ऐसा कभी नहीं होता समाज में कि एक व्यक्ति सुखी हो और बाकी सारे संतुष्ट हों, तो कभी भी समाज में व्यवस्था नहीं बनी रह सकती। सभी लोगों को सुख मिले, इसलिए सदाचार पर, अच्छे आचरण पर बल दिया जाता है। तो इस प्रकार इस श्लोक में सदाचार का, अच्छे आचरण का महत्व बताया गया है। तो क्या होता है ये भी आप बता सकते हैं। तो बच्चों, ये 8 श्लोक आपने पढ़े और 8 श्लोक में यहाँ ये लर्निंग आउटकम्स जो प्राप्त हुए, इस पाठ को पढ़कर, इस श्लोकों को पढ़कर आप सभी जीवन में सरलता और सदाचार का महत्व बता सकेंगे कि ये इनकी क्या आवश्यकता है। कृतज्ञता, समत्व और विवेक रूपी गुणों को परिभाषित कर सकते हैं। जैसा जैसा श्लोक में बताया गया है कि कृतज्ञता किसे कहते हैं, समत्व या समान भाव क्या है, और विवेक क्या होता है। इसके अलावा पाठ में आए नए शब्दों ईरितः, आहु, परुष, अकातर आदि के अर्थ आप बता सकेंगे। इनके समानार्थक और विलोम जैसे भी आपको बताए गए हैं वो भी आप बता सकेंगे और अर्थ के अनुसार श्लोकों के अन्वय लिख सकेंगे। बहुत छोटे और सरल श्लोक थे, अच्छे भावों वाले। तो ये आप देखो, साथ में चित्र देख लो, ये कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा है जो कन्याकुमारी में सागर की लहरों के बीच यहाँ बनाई गई है। तो ये बड़ी विशाल प्रतिमा है, इसको आप देख सकते हैं कि इनका कवि का कितना महत्व था उस समय। जो जैसे हमारे घरों में गीता के श्लोक पढ़े जाते हैं, भगवत गीता का पाठ होता है, या जैसे हमारी संत कबीर की वाणी है जो अच्छी बातें बताती है ना, तो इस तरह के दोहे हैं। तो इसी प्रकार इनके
ये नीति के श्लोक हैं और तमिल साहित्य में इनकी रचना तिरुवल्लुवर की रचना तिरुकुरल बहुत सम्मान से देखी जाती है। तो बच्चों ये आज का पाठ था। तो आप सबने अवश्य ही इन श्लोकों से बहुत अच्छी सीख प्राप्त की होगी। श्लोकों को याद कर लें, बहुत अच्छे अर्थ दिए गए हैं इनमें।